गुड मॉर्निंग। आज हमारा पहला टिश्यू पैरेन्काइमा टिश्यू है, जिसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि इसके कितने टाइप होते हैं, किस तरह ये पाया जाता है, प्लांट्स के किस किस पार्ट में यह पाया जाता है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं सेल, कि सेल क्या होती है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट को हम सेल कहते हैं। यह संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई किसी भी ऑर्गेनिज्म की कोशिका कहलाती है। प्लांट के सभी ऑर्गन सेल से मिलकर के बने होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में सेल से ही ऑर्गन्स बनते हैं। सभी सेल आपस में इंटरसेल्यूलर मटेरियल से जुड़ी हुई होती है। अब जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि जितनी भी सेल्स हैं वो सब इंटरसेल्यूलर मटेरियल से जुड़ी रहती है और आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ टिश्यू, समान सेल का ग्रुप जो मिलकर एक कार्य को करे। तो इसमें क्या हुआ, एक निश्चित कार्य है और उसको करने के लिए कोशिकाओं का ग्रुप साथ साथ आता है। तो बहुत सारी कोशिकाएं जो एक समान कार्य को करती हैं, मिलकर के टिश्यू बनाती हैं। और ये सभी कोशिकाएं समान होती हैं, इनका जो ओरिजिन होगा वो समान होता है। प्लांट में टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू कौन से होंगे, सरल ऊतक होते हैं, जिनकी जो सेल्स है वो एक ही टाइप की होती है। जब ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे सिंपल टिश्यू कहते हैं। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जब किसी एक कार्य को संपादित करने के लिए एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं, तो इस प्रकार के टिश्यू को कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। तो एक तो हो गया बिल्कुल सिंपल टिश्यू, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर एक काम को करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जब एक काम एक ही करना है लेकिन उस काम को करने के लिए एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के साथ साथ काम करती हैं, तो इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। अब है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम किसे कहेंगे, ऊतक तंत्र। अलग अलग प्रकार के ऊतक या फिर ऊतक मिलकर के टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हो गई सेल। सेल एक प्रकार की सेल मिलकर एक काम को कर रही है तो सिंपल टिश्यू। अगर बहुत सारे टाइप की सेल मिलकर एक काम को करेंगी तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब टिश्यू भी मिलकर के क्या करेंगे, एक साथ किसी फंक्शन को करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, टिश्यू सिस्टम कहलाता है। अब प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यू सिस्टम हम यहाँ पर देखते हैं। प्लांट में पाए जाने वाले टिश्यू सिस्टम, फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और थर्ड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से हो गया जो एपिडर्मल, जो बाहर की तरफ पाया जाएगा, जिससे एपिडर्मिस बन गई, क्यूटिकल बन गई, तो ये तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आ जाएगा। इसी तरह से ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसमें कि कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, जब तने की हम टीएस देखते हैं तो उसमें हमें ग्राउंड टिश्यू मिलता है देखने को, तो वो सारे जो टिश्यू उसमें आएंगे वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है जो कि कंडक्शन का काम करेंगे, वाटर और फूड का। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम इंक्लूड किए जाते हैं। तो यह सभी टिश्यू सिस्टम मिलकर प्लांट ऑर्गन बनाते हैं। तो ये सारे टिश्यू सिस्टम हो गए। अब टिश्यू सिस्टम भी मिलकर के क्या करेंगे, प्लांट ऑर्गन बनाएंगे, और प्लांट ऑर्गन से मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म या पूरी प्लांट बॉडी बनती है। टिश्यू, अब यहाँ हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि टिश्यू क्या होता है। कोशिकाओं का समूह जिनका ओरिजिन सेम हो तथा मिलकर किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करते हो, टिश्यू कहलाता है। कोशिकाओं का समूह ओरिजिन में सेम है और मिलकर के एक फंक्शन को ही करते हैं। प्लांट में टिश्यू को फॉलोइंग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू और तीसरा सेक्रेटरी टिश्यू। तो मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया जो कि हमेशा विभाजित होता रहता है। परमानेंट टिश्यू जो स्थायी रूप से पाया जाता है। और तीसरा है सेक्रेटरी, जो कि स्त्रावी कुछ ना कुछ प्लांट में से सीक्रेट करेगा। तो इस तरह से तीन प्रकार के टिश्यू के ग्रुप यहाँ पर दिए गए हैं। अब फर्स्ट यहाँ देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाओं के पास यह कैपेसिटी को डिवाइड कर सके, उनके पास डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है। तो इसमें जो कोशिकाएं हमेशा विभाजन की अवस्था में पाई जाती हैं, स्टेट ऑफ डिवीजन में पाई जाएंगी। डिफरेंट शेप की होती हैं, राउंड हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, ओवल। तो इस तरह से जो कोशिकाओं की शेप है वो भी अलग अलग हो सकती है। इनका न्यूक्लियस लार्ज होता है साइज में। वैक्यूल इज एब्सेंट, इनमें जो वैक्यूल होती है रिक्तिका वो एब्सेंट होती है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इंटरसेलुलर स्पेस इनमें एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस से मतलब हो गया दो कोशिकाओं के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट टाइप हम देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के आधार पर मेरिस्टेम कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट है प्राइमरी मेरिस्टेम और दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी और सेकेंडरी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्राइमरी का मतलब जो सबसे पहले बनेगा। जब उस सीड का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर जो सबसे पहले मेरिस्टेम बनता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाता है। और सेकेंडरी हो गया जो कि प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ बाद में बनने लगता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है परमानेंट टिश्यू के बारे में हम देखेंगे अब। परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक भी हम इसे कहते हैं। तो परमानेंट टिश्यू हमेशा मैच्योर सेल से मिलकर के बनते हैं। इसमें जो कोशिकाएं पाई जाएंगी वो परिपक्व होती हैं, मैच्योर होती हैं, जिनमें आगे विभाजन नहीं हो रहा होता। इन सेल की ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है। जो कोशिकाएं होती हैं इनकी ग्रोथ भी कंप्लीट हो चुकी होती है। सेल की शेप निश्चित रहती है। इन सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता है। तो मैच्योर सेल्स हैं, सेल ग्रोथ नहीं होती है, सेल डिवीजन भी नहीं होता, और जो आकृति होती है सेल की वो फिक्स रहती है। टू टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, अब यहाँ पे दो प्रकार के परमानेंट टिश्यू हमने पहले उस चार्ट में भी देखे थे पिछले वीडियो में। तो अब यहाँ हम देखेंगे सिंपल टिश्यू और कॉर्टेक्स टिश्यू। तो दो तरह के यहाँ टिश्यू पाए जाते हैं। सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू को हम सरल तक भी कहते हैं। सेल्स आर होमोजीनस, होमोजीनस का मतलब होता है एक ही प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। तो एक ही प्रकार की कोशिका मिलने का इसे होमोजीनस कहेंगे, और इन सब का काम एक ही होता है और एक प्रकार के काम को ये करती है। अब यहाँ पे सिंपल टिश्यू के टाइप दिखाए गए हैं। एक है पैरेनकाइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरन काइमा। पैरेनकाइमा या मृदुतक भी इसे कहते हैं। पैरेनकाइमा को लिविंग सेल्स होती हैं। इसमें सेल वॉल इसकी पतली होती है, थिन सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल इसकी सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर के बनी होती है और यहाँ पर सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं पाया जाता है। तो पैरेनकाइमा कैसे हो गई, सेल वॉल इसमें थिन है, सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर के बनी हुई है, सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं पाया जाता और लिविंग सेल्स होती हैं। दूसरा, अब यहाँ पर देखते हैं अब इसकी शेप कैसी कैसी पाई जाती है पैरेनकाइमा सेल्स की। तो डिफरेंट शेप इसमें पाई जाती है, राउंड, गोलाकार, ओवल, अंडाकार, रेक्टेंगुलर, आयताकार, पॉलीगोनल, बहुभुजी, स्टीलेट, ताराकार। तो ये अलग अलग शेप्स हैं जो पाई जाती है। और इम्पॉर्टेंट फीचर इसके ये है कि पैरेनकाइमा की सारी सेल्स लिविंग होती हैं, थिन वॉल्ड होती है, और सेलुलोज और पैक्टिन से इसकी सेल वॉल बनी रहती है और सेकेंडरी डिपोजिशन इसमें नहीं पाया जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। जो पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं इनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, और वैक्यूल्स भी इसमें पाई जाती हैं। तो ये सारी इसकी पैरेनकाइमेटा सेल्स की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अब यहाँ देखते हैं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैरेनकाइमा, कि प्लांट के अंदर इसका ओरिजिन कहाँ से होता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, कि किस किस प्लांट पार्ट में पैरेनकाइमा सेल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट है रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, सीड। एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू, फ्रूट, सीड, एंडोस्पर्म, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, लेंटिसेल्स, ये सारी जगह प्लांट के हर पार्ट में पैरेनकाइमा सेल्स पाई जाती है। पैरेनकाइमा का ओरिजिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है। प्लांट में किसी भी सेल या टिश्यू का ओरिजिन हमेशा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होता है। कॉर्टेक्स, पिथ, यहाँ पर जो कॉर्टेक्स और पिथ में पैरेनकाइमेटा सेल्स पाई जाएंगी वो ग्राउंड मेरिस्टेम से डेवलप होती हैं। प्राइमरी वैस्कुलर सिस्टम में पाई जाने वाली पैरेनकाइमेटा सेल्स प्रोकैम्बियम से डेवलप होती हैं।
सेकेंडरी ग्रोथ में जब सेकेंडरी जाइलम और पिथ होते हैं, इसमें जो पैरेन्काइमेटस सेल्स मिलेंगी वो वेस्कुलर कैम्बियम से डेवलप होती है। जो हम आगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में टॉपिक को देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि किस तरह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम पिथ इनका डेवलपमेंट होता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स की पैरेन्काइमा सेल्स ये कॉर्क कैम्बियम से डेवलप होती है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि जैसे पैरेन्काइमा का ओरिजिन कहाँ कहाँ से हमें देखने को मिलता है। ये सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही हो रहे हैं। कॉर्टेक्स में ग्राउंड मेरिस्टेम पाई जाती है। वेस्कुलर सिस्टम में प्रोकैम्बियम पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वेस्कुलर कैम्बियम से डेवलप होगा और सेकेंडरी कॉर्टेक्स के लिए पैरेन्काइमा सेल्स जो आएंगी वो आती हैं कॉर्क कैम्बियम से। अब यहाँ देखते हैं स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन पैरेन्काइमा कि अब पैरेन्काइमा में स्ट्रक्चरल वेरिएशंस क्या क्या पाई जाती हैं। जैसे कि जो इसकी शेप के बारे में हम बात करते हैं तो पॉलीगोनल हो सकती है, बहुभुजी, आइसोडायमेट्रिक हो सकती है, समव्यासी। सेल वॉल इसकी थिन होती है, सेलुलोज पैक्टिन की बनी होती है। सेल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय प्लाज्मोडेस्मेटा, और जो ये कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कनेक्टेड रहती है। कभी कभी डिजीज रेजिस्टेंस के लिए सेल में लिग्निन का डिपोजिशन भी पाया जाता है। और जब डिजीज रेजिस्टेंस करनी है तो एक दूसरे सेल की जो ल्यूमेन होती है उसे बंद किया करना होता है, तो उस टाइम पर इस पर लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। अब यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ पैरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि पोजीशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर पैरेन्काइमा के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है प्रोजेन्काइमा। प्रोजेन्काइमा को हम दीर्घ मृदुतक भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं हैं वो इस तरह से इलोंगेटेड पाई जाती हैं विद टैपरिंग एंड्स, इस तरह से ये पाई जाएगी और प्लांट के अंदर कुछ इस तरह से ये दिखाई देती है। सेकेंडरी जाइलम और पेरिसाइकल में ये कोशिकाएं पाई जाती है। प्रोजेन्काइमा पाया जाता है सेकेंडरी जाइलम और पेरिसाइकल में। नैरो एंड इलोंगेटेड सेल विद टेपरिंग एंड्स, इस तरह से ये पाई जाती है। क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा होता है हरित मृदुतक। क्लोरेन्काइमा हरित मृदुतक कहता है। तो हरित क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ऑटोट्रॉफिक होती है और मीजोफिल में पैलिसेड टिश्यू और खम्भ ऊतक या पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू में पाया जाता है। तो मीजोफिल में दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। तो इस तरह से जहां पर भी प्लांट में ग्रीन टिश्यू मिलेगा वहां पर ये क्लोरेन्काइमा पाया जाता है इन यंग स्टेम, और जो यंग स्टेम होते हैं उसमें भी पाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल दिए हुए यंग स्टेम किस किस में, बॉगनविलिया, कैपेरिस, इनमें यह पाया जाता है। तीसरा टाइप है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा में क्या होगा, इसे वायु तक कहते हैं। अब क्या होगा, कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस आ जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस आने के कारण क्या होगा, उसमें वायु या जो एयर होती है वो इकट्ठी होगी और वहां पे इकट्ठी होने के कारण क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनको बायोन्सी प्रदान करते हैं ये। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स का कैरेक्टर है कि इनमें एरेनकाइमा या वायु तक पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स इन एक्वेटिक प्लांट्स। इंटरसेलुलर स्पेस साइज में बड़े हो जाते हैं, प्लांट को बायोन्सी प्रदान करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में काम आते हैं। एग्जाम्पल है इसके हाइड्रिला और निम्फिया। नेक्स्ट है स्टीलेट पैरेन्काइमा। अब स्टीलेट पैरेन्काइमा भी क्या होता है, एरेन्काइमा का ही एक टाइप है जिसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो और भी ज्यादा बड़े होंगे और ताराकार या स्टीलेट शेप के ये पाए जाते हैं। तो इसलिए हम इसे ताराकार या स्टीलेट पैरेन्काइमा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जंकस स्टैम। टीएस ऑफ जंकस स्टैम है यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है यहाँ पर वो ताराकार पाए जाएंगे। ए फॉर्म ऑफ एरेन्काइमा इंटरसेलुलर स्पेस स्टिलेट फॉर्म में यहाँ पर पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं टाइफा लीफ, स्क्राइपस, कैना और जंकस स्टेम। फिफ्थ है इसमें ईडियोब्लास्ट। ईडियोब्लास्ट में क्या होगा, जो प्लांट मटेरियल होता है वो उसमें स्टोर करके रखा जाता है। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें कि प्लांट मटेरियल स्टोर होगा। तो इसका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, जैसे यहाँ इमेज में भी दिखाए हुए हैं, ये इसके क्रिस्टल्स हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के और इस सेल्स के अंदर ये
पाए जाते हैं। रैफिड्स, फैट, टैनिन। इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। इन पोटैटो स्टार्च, प्रोटीन, शुगर स्टोर इन दिस सेल। इन पीनट ऑयल इज स्टोर इन कॉटिलिडन्स। तो पीनट में कहाँ मिल रहा है? कॉटिलिडन्स में ही पाई जाएगी जहाँ ऑयल स्टोर्ड है। इसी तरह से जो पोटैटो होती है उसकी सेल्स में स्टार्च स्टोर रहती है। व्हीट में ये सेल्स मिलती है एंडोस्पर्म में, और यहाँ पर स्टार्च स्टोर रहती है। तो ये 5 टाइप के हमने पैरेन्काइमा टिश्यू देखे। अब इसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है टर्बिड सेल। टर्बिड सेल में क्या करेगा? जब कोशिका, जो पैरेन्काइमा की सेल होती है वो टर्बिड रहती है। टर्बिड का मतलब जो उसके जितना वाटर कंटेंट उसके अंदर आ सकता है वो उसके अंदर है, जिसके कारण वो स्फीत हो जाती है, टर्बिड सेल कहलाती है। बिल्कुल फूली हुई सेल होती है टर्बिड सेल। तो ये प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। जो टर्बिड सेल होती है उसका काम होता है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। दूसरा है स्टोरेज सेल्स। स्टार्च, फैट, ऑयल, टैनिन, सेलुलोज, लिपिड, वाटर, इन सब का ये स्टोरेज करती है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे एलोवेरा का प्लांट जो हम सब देखते हैं नॉर्मली। इसमें क्या होता है, जब इसकी कटिंग करके देखते हैं तो इसके अंदर वाटरी लेटेक्स मिलता है, तो ये वाटर स्टोरेज करता है। इसी तरह से इडियोब्लास्ट सेल क्रूसीफेरी फैमिली में भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनके। म्यूसिलेजिनस मटेरियल भी कलेक्शन देखने को मिलता है, जैसे मालवेसी फैमिली हो गई, गुड़हल का प्लांट होता है, और इसी तरीके से जो भिंडी होती है उसमें म्यूसिलेज पाई जाती है। कैक्टेसी फैमिली में भी पाई जाती है। इसी तरह से रेजिन हो गया, रूटेसी और रूबिएसी फैमिली में। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का भी ये काम करती है। जब पैरेन्काइमल सेल में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। तो यह यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का काम करती है। एरनकाइमा की तरह एक्वेटिक प्लांट्स में पाई जाती है, जिससे कि उसे बायोन्सी प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा बिकम मेरिस्टेमेटिक, जब जरूरत होती है प्लांट को, जैसे कोई चोट लग गई या घाव हो गया प्लांट में, तो उस टाइम पर जो पैरेन्काइमेटा सेल्स होती हैं, परमानेंट टिश्यू है, वापस से मेरिस्टेमेटिक होगा। मेरिस्टेमेटिक होने के बाद जो वो घाव है उसे कवर करता है। फिर वापस से सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर मेरिस्टेमेटिक हो गई, और प्लांट के क्षतिग्रस्त हो जाने पर पैरेन्काइमेटस सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और घाव भरने में मदद करती है। इसी तरह से सेकेंडरी टिश्यू में पैरेन्काइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। जो सेकेंडरी टिश्यू होता है वहां पर भी पैरेन्काइमा सेल्स मिलेगी, और ये क्या करती है? नेक्टर, ऑयल और रेजिन्स इनका सीक्रेशन करती है। जो प्लांट में जो सेल्स पाई जाती है, जो नेक्टर, रेजिन, ऑयल इनका सीक्रेशन करती है, ये भी सारी पैरेन्काइमेटस होती हैं। थैंक यू।